Hello बच्चों, let's read this question. The question says the reaction of C6H5CH double bond CHCH3 with HBr produces। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कंपाउंड्स दिए गए हैं A, B, C एंड D और हमें बताना है कि अगर हम C6H5CH डबल बॉन्ड CHCH3 की रिएक्शन HBr के साथ करा देते हैं तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। क्या मतलब है इस हमारे की कंसेप्ट का, इसको समझते हैं बच्चों। की कंसेप्ट क्या है बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखने को मिलता है अगर हम HX कौन होता है हमारे पास हेलोजन एसिड्स होते हैं। HX क्या है, H हमारा हाइड्रोजन है, X हेलोजन है हमारे पास, हेलोजन एसिड्स होते हैं। और अगर हम इनको एल्कीन के साथ ट्रीट करा देते हैं, एल्कीन के साथ बच्चों अगर हम इनको ट्रीट करा देते हैं हमारे HX को, तो यहाँ हमें एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखने को मिलता है हमारे पास एल्कीन के अंदर। तो यहाँ हमें एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, इसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं ऑफ HX टू एल्कीन। तो अगर हम बात करें हमें कौन सी एल्कीन गिवन है, इसको देख लेते हैं। हमें मिला है C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो क्या मैं C6H5 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये हमारे पास C6H5 बन जाएगा। और यहाँ पर कौन है, CH है। यहाँ डबल बॉन्ड है, CH है और CH3 है, यही कंपाउंड हमें गिवन है। और इसको हम किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, HBr के साथ ट्रीट करा रहे हैं, क्योंकि HBr एसिड है तो ये H प्लस की सोर्स होता है और Br नेगेटिव की। जो हमारे पास यहाँ एल्कीन होती है बच्चों, इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ये इस H प्लस पर अटैक करता है। हमारे पास यहाँ से H प्लस निकलेगा और हमारा डबल बॉन्ड उस पर अटैक करता है। तो क्या देखने को मिलता है, हमारे पास यहाँ H ऐड हो जाता है। H ऐड हो जाता है। अब आप ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पास H कौन से कार्बन पर ऐड होगा, इस चीज को समझना है। हमारे पास एक कार्बन को मान लेते हैं इसको 1, इस कार्बन को मान लीजिए 2। अब हमारे पास 1 कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। अगर 1 कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होगा बच्चों, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2 और यहाँ पर आएगा 2 वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, कि यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होता सेकंड वाले कार्बन पर, और फर्स्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब इनमें से कौन सा बनेगा बच्चों, यहाँ वही सोचना है आपको। अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास ये वाला जो बना है कार्बोकेटायन, ये लेस स्टेबल होता है। क्या है ये, लेस स्टेबल होता है। और जो हमारे पास दूसरे वाला कार्बोकेटायन है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, वेरी मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। तो हमारे पास यहाँ बनेगा कौन सा, हमारा सेकंड वाला बनेगा। फर्स्ट वाला लेस स्टेबल क्यों, यहाँ हमारे पास CH पॉजिटिव को, कार्बोकेटायन को, हमारे पास यहाँ दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्लस H, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये सेकंड वाला कार्बोकेटायन बना है, इसके अंदर हमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। इसलिए ये वाला कार्बोकेटायन यहाँ पे बनता है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है। इसको मैं अगेन दिखा सकता हूँ, ये CH2 CH3 है। और यहाँ हमारे पास कौन है बच्चों, CH पॉजिटिव है। और ये हमारे पास कौन है बच्चों, यहाँ हमारी बेंजीन रिंग थी, यही था बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। ये डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ मूव कर सकता है। तो मैं इसको ऐसे दिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ CH डबल बॉन्ड और यहाँ हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इथाइल CH2 CH3 को कैसे लिख सकते हैं, इथाइल ग्रुप, तो ET लिख सकते हैं हम शॉर्ट में। इथाइल को ET से लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अगेन ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH ये डबल बॉन्ड और यहाँ पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और इसको लिख सकते हैं हम ET, इथाइल ग्रुप। अब क्या होगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो ऑर्थो पोजीशन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हमारे पास, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड CH और इसको लिख सकते हैं हम ET, इथाइल ग्रुप। CH2 CH3 को ET लिख रहे थे। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस से डबल बॉन्ड इधर चला दे तो अगेन हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास CH ET और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ हमने लिख दिया है बच्चों क्या, हमारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ET को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ET क्या होता है हमारे पास, CH2 CH3 ग्रुप को बोलते हैं ET, इथाइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों इसको। इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन देखने को मिलता है। इस वजह से ये वाला जो कार्बोकेटायन है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो हमारा बनेगा भी ये वाला सबसे ज्यादा। ये बना है ज्यादा और ये होता है लेस स्टेबल, तो ये तो बहुत ही कम बनता है, बिल्कुल माइनर बनता है। तो हम इसको लेके चलेंगे जो हमारा ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकेटायन।
अब क्या होगा, हमारे पास बी आर नेगेटिव है, हमारे पास बी आर नेगेटिव है। वो कैसे काम करता है हमारे पास, एज एन एनायन हमारे पास क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये CH2 और यहाँ CH3 था, और यहाँ हमारे पास CH पॉजिटिव था जिसके ऊपर कौन आ गया होगा, बी आर आ गया होगा। और इससे कौन अटैच है बच्चों, ये हमारी बेंजीन रिंग अटैच है, बेंजीन रिंग अटैच है। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं C6H5, फिनाइल ग्रुप को ऐसे, और फिर CH है और Br अटैच है, Br अटैच है। फिर हमारे पास कौन है, CH से नेक्स्ट CH2 और CH3। तो ये कंपाउंड हमारा बनता है हमारा मेन प्रोडक्ट। इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, कहाँ दिया है बच्चों। अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो ऑप्शन ए में तो हमारे पास Br को सबसे आगे कर दिया है, तो ये वाला प्रोडक्ट तो यहाँ नहीं बनता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगर आप बी में देखोगे तो हमारे पास ब्रोमीन जो आया है वो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर आया है, तो ये वाला भी नहीं बनता यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। और एल्कीन बन रहा है हमारे पास अगेन डबल बॉन्ड। अगर आप हमारे ऑप्शन नंबर सी में देखोगे और डी में देखोगे, डी में इन्होंने हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, ये वाला प्रोडक्ट बनाया है, तो ये यहाँ नहीं बनता क्योंकि ये कार्बोकेटायन हमारे पास लेस स्टेबल होता है। और हमारे पास सी में बोला है यही वाला प्रोडक्ट, तो सी वाला प्रोडक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।